जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपको कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कमेंट में बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखते हैं, क्योंकि ऐसा आप करते हैं तो आप में भी सकारात्मकता बढ़ती है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और यारों को यह वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा लगभग सभी घरों में मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग शास्त्रों में बताए तुलसी पूजने के नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखनी चाहिए आदि कई महत्वपूर्ण नियम का पालन करना होता है। इसके अलावा यदि आप तुलसी के नीचे ये एक पौधा उग जाए और इस पौधे को हम बताएं जिस हिसाब से आप उपाय करेंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको एक कुबेर का भंडार मिल जाएगा। इतना धन आएगा कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे और आप बन जाएंगे करोड़पति। तो हम आपको आगे इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, उस पौधे के बारे में बताएंगे कि कौन सा पौधा तुलसी की छत्र छाया में तुलसी के नीचे उग जाता है, उससे क्या होता है। तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास हो जाता है दोस्तों तुलसी से। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और ये साक्षात देवी लक्ष्मी का ही रूप होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य ही मिलता है। लेकिन आप तुलसी के नीचे ये एक पौधा जो है उसको यदि आप अपने घर में रखें, हम वो बताएंगे क्या है, तो उससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस पौधे से तुलसी जी बहुत ही प्रेम करती है, अर्थात इस पौधे पर तुलसी जी का आशीर्वाद होता है। और ये पौधा यदि हमारे पास हो तो हमारी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। दोस्तों, तुलसी का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई भी यज्ञ हो, तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी की पूजा करने में सभी पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके घर में तुलसी है तो वो घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माता को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के बाद कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए तुलसी के पास आपको अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इससे पाप माना गया है। जहाँ तुलसी का पौधा हो उसके आसपास थूकने से घोर अनर्थ हो जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पास बुझा हुआ दीपक अपशगुन माना जाता है। तुलसी को जब भी आप दिया लगाएं तो जमीन पर नहीं लगाएं, चावल रख करके दिया लगाएं। जमीन पर दिया लगाने से वो तुलसी माता को लेण नहीं होता। तुलसी के गमले में कभी भी शिवजी और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के सूखे हुए पत्तों को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप उस गमले में मिट्टी में डाल सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी को छूना महापाप माना जाता है। घर में तुलसी के पौधे को सूखने नहीं देना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है, इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और उसे हरा भरा रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। तुलसी के पौधे को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाने से बहुत अधिक शुभ होता है और तुलसी के पास रेगिस्तानी पौधे रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा दें तो फिर आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इससे घर में लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम जरूर रखना चाहिए। यदि आप तुलसी के पौधे में शालिग्राम रखेंगे तो आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप है। यह काले रंग का पत्थर होता है। शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होती है। यह गंडकी नदी में पाए जाते हैं। यदि आप इसे तुलसी के पौधे में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव फैलता है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होते हैं वह घर तीर्थों के समान हो जाता है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए।
अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आप तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान न करें, इससे आपको विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आप तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ के समान ही मानिए, क्योंकि तुलसी माँ जो है वो एक तरह से लक्ष्मी का ही प्रतिरूप माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अंतिम उपाय, जो उसकी सावधानी तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको एक अंतिम उपाय बताने जा रहा हूँ जिस कारण से आप वीडियो में आए थे, वो सुन लीजिए दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुलसी के पौधे में नीचे कोई पौधा उग जाए, अर्थात तुलसी का बीज या किसी भी दूसरे पौधे का बीज गिरने से वहाँ कोई और पौधा उग जाता है, तो यह तुलसी की छत्र छाया में उगा हुआ माना जाता है, अर्थात ये तुलसी की छत्र छाया में उगा हुआ पौधा होता है। यह पौधा चाहे वो घास का तिनका ही हो, चाहे वो तुलसी का ही पौधा हो, चाहे वो किसी दूसरी जाति का पौधा हो, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उसे गुरुवार की सुबह स्नान आदि करके निकाल लें और आदर पूर्वक ले आए। अब मान लो आपके घर पर ऐसा नहीं हुआ, आपके मंदिर जाते हैं और मंदिर में कोई तुलसी जी उग रही है, वन तुलसी उग रही है, और शाम वहाँ पर नीचे की तरफ कोई पौधा उग रहा है, तो आप वहाँ से भी इसको आदर पूर्वक ला सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पौधे को शुद्ध जल से धोना है और इस पर गंगा जल छिड़कना है, धूप दीप दिखानी है और पीले वस्त्र में इसको लपेट देना है। दोस्तों, पीले वस्त्र में लपेट करके इसको अपनी तिजोरी में रखना है, और तिजोरी में रखने पर यानी तिजोरी में रखने के समय आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या तो ये बोल लीजिए मंत्र, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार जाप करना है। यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार जाप करेंगे और अपने मन में अपनी परेशानी बता देंगे, तो इससे आपकी आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी। जो भी आपकी आर्थिक परेशानी हो, अर्थात आपको जो भी चाहिए, धन लाभ चाहिए, ठीक है, आपका नौकरी अच्छे से चले, व्यापार अच्छे से चले, इस तरह की मनोकामना आपको मन में बोलनी है। और आपको कौन सा मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आपको बोलना है। इससे आपकी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह पौधा धन आकर्षण की चाबी बन जाता है, अर्थात इस पौधे में धन को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये तुलसी जी की छत्र छाया में था, अर्थात ये स्वयं माता लक्ष्मी की छत्र छाया में था, तो इसे धन आकर्षित करने वाला पौधा भी माना जाता है यदि वो पौधा तुलसी की छत्र छाया में हो, चाहे वो घास का ही तिनका हो, वो भी एक अलग ही गुण में आ जाता है। तो दोस्तों, जिसके पास में यह होता है, जिसके पास में यह पौधा होता है, वह तो धनवान हमेशा ही रहता है, उसकी 7 पीढ़ियों तक भी धन नहीं बीतता इस पौधे के फलस्वरूप। तो दोस्तों, यदि आपकी बाड़ी में यदि तुलसी जी उग रही है और उसके नीचे कोई पौधा उग रहा है, तो आज ये उपाय करें और धनवान बन जाएं। और यदि आपके यहाँ पर पौधा नहीं उग रहा, तो आप जैसे मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जब तुलसी जी होती है, तो वहाँ तुलसी जी के नीचे भी आप पौधा देख सकते हैं। कोई सा भी पौधा हो, चाहे वो तुलसी जी का हो, चाहे वो कोई दूसरा पौधा हो, बस तुलसी की छत्र छाया में वो पौधा होना चाहिए। तो आपको इस बात पर ध्यान देना और उसी को आपको घर पे लाना है। पूजा विधि मैंने आपको इसकी बता दी है, आपने यदि समझी नहीं है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, आपको बिल्कुल सटीकता से, और आप इसको लिख भी सकते हैं दोस्तों, इस उपाय को कॉपी पेन लेकर के, ताकि आपको अंत तक याद रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।